खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। ज्वेलर शॉप में हथियारबंद बदमाशों ने लूट को दिया अंजाम। टेलको चौराहे पर हुई वारदात से बदमाशों के बुलंद हौसले हुए उजागर। पीजी के छात्रों में चली लाठियां और हुआ पथराव। इंदिरा कॉलोनी की घटना से स्थानीय बाशिंदों में बना आक्रोश। नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की हुई कैद। मुंडावर के मामले में पोक्सो कोर्ट 1 ने सुनाया फैसला। और मूर्ति कला पर मंडराया संकट और खतरे में आई सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी। खानों पर पाबंदी है प्रमुख वजह। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर शहर के टेलको चौराहे के पास दिन दहाड़े राधा ज्वेलर शॉप में लूट हो गई। यहां शनिवार को 3 बदमाश हथियार लेकर पहुंचे। इसी दौरान एक छात्र ने दुकान संचालक के गले पर धारदार हथियार लगा दिया। वहीं दूसरा पिस्तौल लेकर बाहर खड़ा हो गया। साथ ही तीसरे छात्र ने जेवर आदि बैग में भर लिए और मौके से भाग गए। शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा नाकेबंदी करवाई गई है। बताया जाता है कि करीब दोपहर 3 बजे नकाबपोश बदमाश अचानक पहुंचे और पिस्तौल की नोक पर व्यापारी मोहनलाल सोनी से 1 लाख रुपए नकद और लगभग आधा किलो सोना लूटकर फरार हो गए। शिवाजी पार्क थाना प्रभारी और सीओ सिटी अंगद शर्मा द्वारा तफ्तीश जारी है। वारदात के एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी चेहरे ढके हुए दुकान के अंदर लूट को अंजाम देते दिख रहे हैं। वहीं पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है, जिससे बदमाशों के भागने के रास्ते और पहचान को ट्रेस किया जा सके। तिजोरी खोल के सब सामान निकाला। एक कट्टा लेके खड़ा हो गया बाहर। अड़ोसी पड़ोसी आए, उनको बोला गोली मार देंगे अगर आगे। देख लो तो स्टार्ट करिए। 5 मिनट में वारदात। क्या क्या ले गए? बहुत सामान ले गए, डिब्बे थे। कितने लाख का सोना ले गए? करीब लगभग लाख का तो अंदाजा क्या बताए तो 10-20-50 लाख के तो ले गए। कम से कम करोड़ 300 ग्राम सोना। 300 ग्राम सोना था। और चांदी का तो 1 आध डिब्बे ले लिया। आप अकेले से दुकान पर? अकेले ही। क्या नाम है आपका? मोहनलाल सोनी। तो इन लोगों ने नहीं बचाए? पकड़े नहीं गए? पकड़े लोग आए थे, पर वो उसकी तरफ कट्टा लेके खड़ा हो गया। गोली मार देंगे। अच्छा, आपको मारा भी उन्होंने? हाँ, मारा ना। मुझे चिल्लाया बचाओ 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 बचाओ। दुकान के ऊपर वो लूटपाट हुई है। 3 व्यक्ति थे जो लूटपाट करके और मोटरसाइकिल से फरार हो गए तिजारा रोड के ऊपर। ये सूचना मिली है। आगे जानकारी मिली है सर? कितना सामान गया है उसकी अभी वो रिपोर्ट दे देते हैं। रिपोर्ट देने के बाद में जो बताएंगे तो वो आपको बता देंगे। तो अभी क्या अपन प्रयास कर रहे हैं? कितनी टीमें लगाई है? नाकाबंदी क्या हमें टीमें लगाए हैं। कंट्रोल रूम में भी हम फुटेज देख रहे हैं। जो कंट्रोल रूम पर जो कैमरे सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, कंट्रोलर वहाँ है, और यहाँ दुकानों पर भी लगाए हुए हैं हम। गौरतलब है कि अलवर में इस तरह की वारदातें छात्रों के बढ़ते हौसलों को दर्शा रही है। ऐसे में बेहद सख्त कार्रवाई की जरूरत बनी हुई है। अलवर में शुक्रवार रात करीब 9 बजे पीजी में रहने वाले छात्र गुटों के बीच लाठी डंडे चले और पथराव हो गया। इसके बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। इंदिरा कॉलोनी की इस घटना के बाद नाराज स्थानीय लोग एसपी और कलेक्टर निवास पर पहुंचे। उन्होंने अवैध रूप से चल रहे पीजी बंद करवाने की मांग उठाई। लोगों ने कहा कि पीजी में रहने वाले छात्रों के कारण आए दिन झगड़े और उत्पात जैसी घटनाएं होती रहती हैं, जिससे कॉलोनी में रहना मुश्किल हो गया है। शिकायत मिलने पर कोतवाली थाना इंचार्ज रमेश सैनी जाप्ते सहित मौके पर पहुंचे और लोगों को भरोसा दिलाया। उधर पुलिस टीम इंदिरा कॉलोनी पहुंची, लेकिन तब तक झगड़ा करने वाले युवक मौके से फरार हो चुके थे। घटना के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। इस क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और संदिग्ध युवकों की तलाश जारी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कलेक्टर और एसपी निवास के पीछे स्थित इंदिरा कॉलोनी में 1 दर्जन से अधिक आवासीय मकानों में बिना अनुमति के पीजी चल रहे हैं। इन पीजी में रहने वाले छात्रों का न तो किराएनामा है और न ही पुलिस वेरिफिकेशन कराया गया है।
हमारे यहाँ कॉलोनी है, इंदिरा कॉलोनी पीछे ही, उसमें इतने लड़ाई झगड़े होते हैं, महीने में 2-3 बार होते हैं, पर इतने ज्यादा नहीं होते। आज इतना सर से पानी गुजर गया, कम से कम 100 से 150 लड़के लठ और पत्थरों से। हमारा घर तो 2 मकान छोड़ के तो वहाँ तक भी पत्थर आए हैं हमारे। इतने लड़कों को लोगों ने पीजी में मतलब दे रखा है, या तो उनसे पूछो कि कितनों का आधार कार्ड या क्या जमा कर रखा है कोतवाली में। उधर यह घटना सामने आने के बाद शनिवार को शहर कोतवाली पुलिस अनेक पीजी पर पहुंची, साथ ही इनमें रहने वाले लोगों का वेरिफिकेशन शुरू किया गया है। विशेष न्यायालय पोक्सो संख्या 1 ने नाबालिग से रेप करने के दोषी को 20 साल जेल की सजा सुनाई है, साथ ही 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता के चाचा ने मुंडावर थाने में अगस्त 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि जब सुबह 5 बजे घर के लोग सोकर उठे तो नाबालिग गायब थी। आरोपी सचिन शर्मा उनके घर अक्सर आता था और वह बेटी के साथ पढ़ता था। ऐसे में शक होने पर पीड़िता के परिजन आरोपी के घर पहुंचे और पता लगा कि सचिन भी घर से नदारद है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने बालिका को बरामद कर लिया। पीड़िता ने बयानों में कहा कि सचिन ने उसके साथ रेप किया था। इसी मामले में कोर्ट ने उसे दोषी मान 20 साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश जोगेंद्र कुमार अग्रवाल ने उस पर 30,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिए कि पीड़िता को प्रतिकर योजना के तहत 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए। माननीय न्यायालय पोस्ट संख्या 1 जज श्रीमान जोगेंद्र अग्रवाल जी द्वारा आज एक सरकार बनाम सचिन में मुलजिम सचिन को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 15,000 जुर्माना का निर्णय पारित किया है। घटना इस प्रकार है, मुंडावर थाने की घटना है, 5/8/2024 की बात है। परिवादी की बेटी और परिवार में घर पे सब थे और सुबह जब उसकी परिवादी की पत्नी सुबह उठी घर के काम के लिए, तो उठी तो देखा तो कमरे में उसकी बेटी यानी उसकी पीड़िता जिसकी उम्र करीब 16 साल थी घर पर नहीं थी। उसने तो ढूंढा, नहीं मिली, फिर अपने पति को बताया कि इस प्रकार से वो बेटियां नहीं है, तो उनके पति ने भी तो ढूंढा, फिर उसके बाद वो नहीं मिली। तो परिवादी की पत्नी ने बताया कि हमारे घर पे एक सचिन नाम का लड़का है जो उसकी क्लास में पढ़ता है, वो आता रहता है अक्सर, तो उस पर शक है, वो हो सकता है वो ले गया वो पहले फुसला कर। तो वो उसके घर पे गए सचिन के, तो घर पे पहुंचे तो उसके माता पिता मिले, उन्होंने कहा कि हमारा लड़का भी घर पे फरार है। तो उनको कन पक्का यकीन हो गया, तो उसी दिन उनके परिवादी के द्वारा मुंडावर थाने में ये 5/8/24 को रिपोर्ट दर्ज करा दी। पीड़िता जोधपुर में रही उसके साथ और भी अन्य जगह गई है। तो पीड़िता को जब उसने रखा करीब 2-2.5 महीने रही है उसके साथ, और उस दौरान उसने उसको पत्नी के रूप में रखा और उसके साथ लगातार बलात्कार का प्रयास, बलात्कार ही करता रहा। और उसके बाद में पुलिस उसको लेके आई 2-2.5 महीने बाद, तब पीड़िता आई और उसने उस बारे में, घटना के बारे में सारा अपने बयानों में बताया। न्यायालय में उपस्थित होकर भी पीड़िता और परिवार के पिता, परिवादी वगैरह सबने घटना के बारे में बताया। अभियोग पक्ष के द्वारा 21 गवाह और 34 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए और जो सचिन को बलात्कार के मामले में 20 वर्ष की कठोर सजा और 15,000 जुर्माना दिया है। इसके अलावा 137 अपहरण की और जज एक्ट 27 में अलग अलग सजा दी। कुल मिलाकर सबसे बड़ी सजा 20 है और जुर्माना करीब 30,000 रुपए उसके ऊपर लगाया गया। पिछले अरसे में अलवर में मोबाइल स्नैचिंग की कई घटनाएं सामने आई हैं। वहीं अब कोतवाली थाना पुलिस ने मोबाइल लूटकर भागने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद किया है। सहायक उप निरीक्षक इलियास खान ने बताया कि परिवादी विवेकानंद नगर निवासी जुगल किशोर ने मोबाइल लूट का मामला दर्ज कराया था। परिवादी ने पुलिस को बताया कि वह खाने की डिलीवरी का काम करता है। उसकी स्कूटी के लोकेशन हैंडल पर मोबाइल लगा हुआ था और वह स्कूटी से नंगली सर्किल होते हुए महावीर ढाबे पर खाना लेने जा रहा था। इसी बीच मन्नी का बड़ के समीप तेज गति में बाइक पर 2 युवक आए और मोबाइल लूटकर भाग गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को चिन्हित कर लिया। इसके बाद 60 फुट रोड निवासी वसीम और सुभाष नगर के कृष्ण गवारिया को पकड़कर लूटा हुआ मोबाइल बरामद कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पहले से भी अनेक प्रकरण दर्ज हैं। थाना जहाँ पर एक प्रकरण 784/25 दिनांक 19/11 को दर्ज करवाया था कि परिवादी ने दर्ज करवाया, जुगल किशोर ने दर्ज करवाया कि उसके जो वो सीविंग में काम करता है, सीविंग में काम करता है, तो स्कूटी पर हैंडल लगा हुआ था मोबाइल का, जो मोबाइल टाँगने का लोकेशन के लेने के लिए, खाने की डिलीवरी करने के लिए। तो उसको वो नंगली सर्किल की तरफ से 16 नवंबर को करीब रात को 9:30 बजे के लगभग नंगली सर्किल से मन्नी का बड़ होता हुआ महावीर ढाबा से खाना लेने के लिए जा रहा था। तो पीछे से 2 मोटरसाइकिल सवार आए
और आके उन्होंने उसका मोबाइल छीन कर और मन्नी का बड़ा वो होते हुए मनवार की तरफ से भाग कर निकल गए थे, जिनको सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जो भी हैं हमारे अनुसंधान के हुए हैं उनको साधनों को अपनाते हुए उनको ट्रेस किया गया और उसके दौरान हमने 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक मुलजिम का नाम है कृष्ण गंवरिया सन ऑफ रामचंद्र गंवरिया, निवासी खंडेलवाल स्कूल अजय किराना चौधरी टेंट हाउस के पास NEB अलवर का निवासी है, जो हाल किराएदार सुभाष नगर में किराए पर रहता है, जगह जगह अपना वो बतरता रहता है। दूसरा है वसीम अकरम पुत्र असमदीन, निवासी पाटा थाना नौगावा इलाका का रहने वाला है, जो हाल 60 फुट रोड अलवर पर रहता है, जिनके कब्जे से अभी अनुसंधान जारी है। एक मोबाइल जो लिया था मोबाइल बरामद किया जा चुका है, अनुसंधान जारी। पूर्व में भी कोई मुकदमे हैं? पूर्व में हाँ सजाए हुए रिकॉर्ड है और बदलवाया जा रहा है, सजाए रिकॉर्ड है, उसमें अनुसंधान जारी है अभी। जिले के मूर्तिकारों के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है। बड़ौदा में टेला क्षेत्र में खनन पर लगी पाबंदी इसकी वजह है। वर्षों से अलवर और आसपास के इलाकों में मूर्ति निर्माण का कार्य हजारों परिवारों की आजीविका का प्रमुख स्रोत रहा है, लेकिन खान बंद होने के बाद से यह परंपरा संकट में पड़ गई है। पूर्व में मार्बल आदि स्टोन स्थानीय खदानों से सस्ता और अच्छी क्वालिटी में मिल जाता था, वहीं अब मूर्तिकारों को यह पत्थर हजारों किलोमीटर दूर से मंगवाना पड़ रहा है। परिवहन और महंगाई के कारण पत्थर की कीमत दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। इस वजह से मूर्तियों की लागत बढ़ गई है, जबकि बाजार में उतने भाव नहीं मिल पा रहे। यही कारण है कि कई मूर्तिकारों ने काम बंद कर दिया है या मजदूरी के लिए अन्य शहरों का रुख कर रहे हैं। कारीगरों का कहना है कि अगर जल्द सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो पारंपरिक मूर्ति उद्योग पूरी तरह से ठप हो सकता है। स्थानीय मूर्तिकारों की मांग है कि सरकार वैकल्पिक पत्थर खदानों की अनुमति दे और मार्बल पर परिवहन सब्सिडी दी जाए। इसके अलावा मूर्तिकारों के लिए विशेष सहायता पैकेज जारी किया जाए। बड़ौदा में 3 पीढ़ियों से मूर्ति कला में जुड़े एक मूर्तिकार के अनुसार वे अपने पुरखों का काम बचाना चाहते हैं, पर अब खाने के लाले पड़ गए हैं। 4 पीढ़ी इसी कार्य को करती है। मूर्ति के कार्य एक आजीविका है हमारी। अब हमें बड़ा संकट आ रहा है पत्थर का। पत्थर की खाने बंद होने से ये समझो भूखे मरने की नौबत है। और आज 10,000 परिवार इसी काम से जुड़े हुए हैं। अलवर क्षेत्र के लगभग 10,000 परिवार इसी काम से 4 पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। अब खान बंद होने से सारा काम चौपट हो गया। अब खान में से पत्थर ही नहीं है तो फिर बनाएं क्या, और बनाए नहीं तो फिर अब पत्थर लाने के लिए उदयपुर जाना पड़ता है या फिर राजसमंद जाना पड़ता है, गुजरात जाना पड़ता है। उसकी 5 गुना कॉस्ट आती है इस पत्थर की। ये पत्थर हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता था मल्लाना की खान से, टहला की खान से, धीरी की खान से, आंधी की खान से। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले आंधी की खानें बंद करी। तो हमने सोचा कि आंधी खानें बंद हो गई तो झिरी लाने लग गए। अब फिर झिरी की खानें बंद कर दी। उसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन रहा मल्लाने की खान। अब मल्लाने की खान को 24 महीना वो बंद हुए। तो ये समझो कि बहुत ज़्यादा कठिनाई आ रही है। ये समझो कि अब हालत इतनी ख़राब है कि खर्चे की लाले पड़ गई। तो इस पे गवर्नमेंट ध्यान दे, भूपेंद्र यादव ध्यान दे इस पे, हमारे स्थानीय विधायक हैं सुखवंत जी वो भी ध्यान दें इस पे, और श्री हमारी जो कलेक्टर साहिबा हैं आरती शुक्ला जी वो भी इस पे ध्यान दें। सबसे बड़ी समस्या इस टाइम पत्थर की है। पत्थर की खदानें बंद होने से ये सब भूखे मरने की नौबत आ रही है। तो आप इसी पे गौर करके, इसी पे विचार करके इसको आगे बढ़ाओ, और मीडिया इसको आगे बढ़ाएगी तो शायद हमारा कुछ भला हो जाए। कुल मिलाकर सरकार ने इस पारंपरिक कला को बचाने के लिए कदम नहीं उठाए तो अलवर के मूर्तिकारों की यह धरोहर आने वाले कुछ वर्षों में इतिहास बन जाएगी। देखना है कि इनकी मांगों पर कब तक गौर किया जाता है। रामबाबू शर्मा, ATL न्यूज, बड़ौदा में हो। अलवर शहर से लगते सैसका के बफर जोन में बाघों की साइटिंग जारी है। यहां बाला किला के नीचे अंधेरी में शुक्रवार शाम टाइग्रेस ST 2302 अपने 2 शावकों के साथ टूरिस्ट की जिप्सी के बगल में आ बैठी। वहीं शावक खेलते नजर आए। करीब 30 मिनट तक टाइग्रेस और शावक बैठे रहे। टाइगर मैन ऑफ सैसका के नाम से जाने जा रहे फोटोग्राफर हिमांशु शर्मा ने इस नज़ारे की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वे अपने साथी हेमंत गुप्ता, देवेंद्र मुदगल, नेचर गाइड आकाश पारेख, संजय योगी और धर्मेंद्र के साथ बफर जोन की सफारी करने गए थे। शाम करीब 5 बजे बाला किला के नीचे अंधेरी में
टाइग्रस ST 2302 अपने दोनों शावकों के साथ चोर की ओदी के पास दिखाई दी। यहां वाटर पॉइंट पर पानी पीने के बाद टाइग्रस अपने शावकों के साथ वहीं रुकी रही। इस दौरान शावक आपस में अटखेलियां करने लगे। यह सैलानियों के लिए रोमांचित करने वाला अनुभव था। अलवर पुलिस अब तक सहायक वनपाल जोगेंद्र सिंह चौहान को कुचलने वाली कार चालक का पता नहीं लगा पाई है, जबकि कार थाने के अंदर खड़ी है और कार के अंदर सिगरेट, माचिस और चिप्स के रैपर मौजूद हैं। ऐसे में ड्राइवर के नशे में होने की संभावना है। वहीं पुलिस कह रही है कि ड्राइवर की पहचान नहीं हो सकी है, जबकि घटना के दूसरे दिन बताया जा रहा था कि रेंटल कार को नाबालिग चला रहा था। गौरतलब है कि एक्सीडेंट में सहायक वनपाल जोगेंद्र सिंह की मौत हो गई थी और उनका बेटा अनिरुद्ध बाल बाल बचा था। भवानी तोप चौराहे के पास हुई इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आ चुका है। अरावली बिहार थाने के SI भगवान सिंह ने बताया कि मृतक सहायक वनपाल के भाई उपेंद्र ने मुकदमा दर्ज कराया है और चालक की तलाश जारी है। दिनांक 19/11/20 को दुर्घटना हुई थी सुबह के वक्त एक कार द्वारा, जिसमें गाड़ी को आइडेंटिफाई कर लिया है और उसके भाई उपेंद्र ने मुकदमा दर्ज कराया है। FIR नंबर 485/25 है और अनुसंधान जारी है और वाहन को जब्त किया जाएगा। आइडेंटिफाइड कर लिया, अभी क्लियर नहीं हो पाया चालक कौन था। उल्लेखनीय कि इस एक्सीडेंट से पहले 1 नवंबर की रात करीब 8 बजे चिकानी रोड पर रेंटल कार के ड्राइवर ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। 5 लोगों में से एक बालिका बची थी और वह भी अस्पताल में भर्ती है। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कर्णवाड़ा में गैस चूल्हे पर खाना बनाते समय अचानक गैस नली लीकेज हो गई। ऐसे में खाना बना रही महिला गंभीर रूप से झुलस गई। उसे लक्ष्मणगढ़ से जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में रेफर किया गया है। महिला के पति शेर सिंह ने बताया कि उसकी पत्नी सुनीता मीणा घर पर गैस चूल्हे पर खाना बना रही थी। इसी दौरान नली लीकेज होने पर आग लग गई। महिला के चिल्लाने पर कमरे में खाना खा रहे उसके पति शेर सिंह ने सिलेंडर का रेगुलेटर बंद कर आग पर काबू पाया। इसके बाद सुनीता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गैस की नली लीक होगी। क्या कर रही थी ये रोटी कर रही सर। कब की घटना है ये सुबह की है, 7 साढ़े 7 बजे 8 बजे। कहाँ कितनी जली है ये? भोंडा पे, हाथन में, पेट पे, अच्छा, पाँव में। अच्छा, तो किस तरह पता लगा आपको? हम सब रोटी खा रहा अपने बैठे। अच्छा, खाना खा रहा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर बुझाई साहब हमने। किस चीज़ से बुझाई आग फिर आप? ये साहब बस बुझाई कपड़ा से। अच्छा, तो उसके बाद कहाँ लेके गए? फिर लक्ष्मणगढ़ ले गए साहब, लक्ष्मणगढ़ हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से फिर साहब ऐसे रेफर कर दिया आगे। अच्छा, अब ठीक है तबीयत? हाँ, अब तबीयत आती है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर निरीक्षण किया। वे अलवर शहर विधानसभा में कई जगह पहुंची और बूथ लेवल अधिकारियों के कामों का जायजा लिया। साथ ही मतदाताओं, राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त BLA और वार्ड पार्षदों से संवाद किया। जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र BLO के पास जमा नहीं होंगे, उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने ठाकुर दुखपाल मेमोरियल TT कॉलेज में आयोजित विशेष कैंप का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं संबंधित क्षेत्रों के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मौजूद रहे। और वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिशानी अलवर शहर में SIR प्रक्रिया को सुचारू ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया। इस क्रम में मिशानी श्वेता दीपेंद्र सैनी, हिरेंद्र शर्मा, जोगेंद्र कोचर एवं पंकज शर्मा से SIR से जुड़े आवश्यक कार्यों एवं तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की। वे नयाबास और 60वें रोड पहुंचे एवं यहां मौजूद कार्मिकों और स्थानीय कांग्रेस जनों के साथ मिलकर निवासियों के फॉर्म भरवाए। इसी दौरान वार्ड नंबर 32 में जीत कौर द्वारा SIR प्रक्रिया पूरी कराई गई। वोटर लिस्ट SIR को लेकर मौजपुर हाउस में भी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि अलवर जिले में SIR कार्य को पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ पूरा करवाना प्राथमिकता है। पूर्वी राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के अंतर्गत डूंगरी बांध का निर्माण होना है। इसे लेकर शुक्रवार को शासन सचिवालय में मंत्री समूह ने प्रेस वार्ता की। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डूंगरी बांध का निर्माण संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का महत्वपूर्ण अंग है। इस बांध के निर्माण से मुख्य रूप से सवाई माधोपुर और
करौली की 1,25,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए पानी और लोगों को भरपूर पेयजल मिलेगा। इससे सिर्फ 16 गांव की आबादी ही डूब क्षेत्र से प्रभावित होगी, जबकि कुछ लोगों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि 76 गांव प्रभावित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी राजस्थान के 17 जिलों के लिए संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना का शुभारंभ किया था। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार इसे जल्द से जल्द क्रियान्वित करने के प्रयास में है। मंत्रियों ने बताया कि बांध निर्माण से काली सिंध, पार्वती और चंबल से समुद्र में व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी को रोका जा सकेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कहा है कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है। 2014 में सरकार बनने पर एक अमेरिकन डॉलर की कीमत 55 रुपए थी, जो भाजपा के 11 साल के शासन के बाद बढ़कर 90 रुपए हो गई है, जबकि भाजपा भारत को विश्व की आर्थिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रही है। सैनी ने यह भी आरोप लगाया कि 2011 में 55 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज अब बढ़कर 300 लाख करोड़ हो गया है। जिस तरह से भारत का रुपया है वो अमेरिकी डॉलर की तुलना में $1 90 रुपये का हो गया है, तो भारत का जो साख है वर्ल्ड लेवल पर गिरती जा रही है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव में क्या कहना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो मोदी जी ने, बीजेपी ने एक नारा दे रखा है, मोदी जी हैं तो सब संभव है। तो इसमें कोई असंभव वाली कोई बात नहीं, मोदी जी हैं तो ये संभव है। आपको ध्यान होगा तो जब हमारे कांग्रेस सरकार थी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे 2014 से पहले, तब 55-56 रुपये के आसपास पैसे के डॉलर के मुकाबले डॉलर की थी। लेकिन उस टाइम पे मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी जी, तो उस टाइम पे ये बड़े मीडिया के सामने बयानबाजी देते थे, क्या कारण है कि श्रीलंका का पैसा नहीं गिरता, पाकिस्तान का रुपया नहीं गिरता, इंडिया का पैसा लगातार गिर रहा है। तो ये मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, आप क्या कारण है? 11 साल हुए हैं, 11 साल में 55 से 100 पे 90 पे लिया है, 45 रुपये कहाँ? तो जब आज़ादी के बाद में 70 सालों में भी पैसे 55 रुपये हुआ था, और कहाँ 11 साल में ये 90 रुपये हो गया। तो ये इतनी तेजी से इंडिया का पैसा गिर रहा है। एक तरफ तो पूरे सारे देशों में घूम करके वो बता रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है, तीसरी अर्थव्यवस्था है। तो ये पैसे का जो गिर रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, तो ये क्या कारण है? इस पर केंद्र सरकार कोई ध्यान नहीं दे, मोदी ध्यान नहीं दे रहे, ना बीजेपी के दे रहे, ये अंधभक्त हुए पड़े हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस टाइम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह गिर रही है, और मोदी जी के राज में कोई पता नहीं, अभी इनका कार्यकाल है केंद्र सरकार का, जब तक मोदी जी की सरकार है ये 100 को पार कर जाए कोई पता नहीं, कि मोदी जी हैं तो सब संभव है, ये हो सकता है 100 में पार। अब लग रहा है सर आर्थिक मोर्चे पर सरकार पूरी तरह विफल है। बिल्कुल, इनका हिंदुस्तानी की अर्थव्यवस्था, जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी थे तो उन्होंने कभी अर्थव्यवस्था नहीं करने दी। जब से मोदी जी आए सत्ता में, बीजेपी सरकार आई है, तब से लगातार अर्थव्यवस्था गिर रही है। ये अर्थव्यवस्था की तरफ उधर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनको तो पब्लिक को ध्यान भटका के रखना है, हिंदू मुस्लिम करके किस और अन्य मुद्दों में पब्लिक को भटका के रखना है। तो मेन मुद्दा जो है महंगाई का है, चाहे एजुकेशन का है, चाहे मेडिकल का है, मेन मुद्दों पे बीजेपी सरकार कोई बात नहीं करना चाहेगी। उनको तो पब्लिक को भटका के रखना है। धीरे धीरे अर्थव्यवस्था गिर रही है हिंदुस्तान की, उसकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश में हुई भीषण सड़क दुर्घटनाओं में हताहत और घायल हुए व्यक्तियों को सहायता राशि नहीं दिए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जूली ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसे लेकर पत्र भेजा है। इसमें मांग की है कि पिछले दिनों हुए ऐसे हादसों में पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता दी जाए। जूली ने बताया कि 3 नवंबर को हरमाड़ा में डंपर से कुचलकर हताहत हुए लोगों के परिजनों को भी अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। अलवर मत्स्य उत्सव के तहत 23 नवंबर से 26 नवंबर तक अनेक आयोजन होंगे। इसी क्रम में जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान डाइट की ओर से 24 नवंबर को विद्यार्थियों के लिए मेहंदी, रंगोली और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। डाइट प्राचार्य ओम प्रकाश वर्मा ने बताया कि इसके लिए अलग अलग वर्गों के अनुसार विषय रखे गए हैं। मत्स्य उत्सव के तहत यह प्रतियोगिताएं भ्रतरी पैनोरमा स्थल और पुराना सूचना केंद्र में आयोजित होंगी। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो मत्स्य उत्सव है उसमें डाइट को 24 तारीख को मेहंदी प्रतियोगिता और रंगोली प्रतियोगिता और पोस्टर प्रतियोगिता पनोरमा जो भरतरी पनोरमा में ये आयोजित है, जिसमें कक्षा 6 से
8 एक ग्रुप में, 9 से 12 दूसरे ग्रुप में, और कॉलेज स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं। 24 तारीख को कितने बजे होगी? 24 तारीख को 10:30 बजे। तैयारी कर ली है? हाँ, तैयारी पूरी हो गई है। सभी स्कूल्स को सूचित कर दिया गया है, कॉलेजों को सूचित कर दिया गया है। सभी कॉलेज भी पूरी तरह से, डाइट कॉलेज भी पूरी तरह से कराने के लिए तैयार है। और वहीं डीआरयू प्रभाग की ओर से डाइट हॉस्टल में जारी 4 दिवसीय लर्निंग प्रशिक्षण शिविर का शनिवार को समापन हो गया। इसमें जिले के 16 ब्लॉक से आए करीब 48 शिक्षकों ने भाग लिया। इस दौरान इन शिक्षकों को सोशल, इमोशनल और एथिकल लर्निंग को लेकर प्रशिक्षित किया गया। इसके जरिए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ नागरिक बनाने की दिशा में काम होगा। अलवर की अपना घर शालीमार सोसाइटी 30 बीघा में खाटू श्याम जी की तर्ज पर एक भव्य स्वागत द्वार का निर्माण किया जाएगा। इसका शिलान्यास न्यू मुहूर्त 6 दिसंबर को राम स्वरूप महाराज के सानिध्य में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वन मंत्री संजय शर्मा, पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल और अपना घर शालीमार के डायरेक्टर अशोक सैनी द्वारा किया जाएगा। इसके बाद विशाल अन्नकूट भंडारा होगा। वहीं श्री श्याम मोरछड़ी मित्र मंडल के उपाध्यक्ष जितेंद्र सेतिया के अनुसार यह द्वार यहाँ स्थित श्री राम श्याम मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं का मुख्य पॉइंट होगा। इसके ऊपर बाबा श्याम का प्रतीक श्याम निशान स्थापित किया जाएगा। वहीं 19 दिसंबर को भव्य निशान यात्रा के साथ ही चांदी के रथ पर विराजमान बाबा श्याम की रथ यात्रा निकलेगी। यह मुख्य बाजार से होती हुई कीर्तन स्थल पर पहुंचेगी। 20 दिसंबर को बाबा श्याम का भव्य संकीर्तन होगा। साथ ही कोलकाता के फूलों से खाटू श्याम बाबा का अलौकिक श्रृंगार किया जाएगा और 56 भोग की झांकी सजेगी। कृषि विभाग के आयुक्त ने 31 मार्च तक शनिवार के अवकाश पर रोक लगा दी है। इसके चलते शनिवार को जिले में कृषि कार्यालय में सामान्य दिनों की तरह कार्मिकों ने कामकाज किया। संयुक्त निदेशक पीसी मीणा ने बताया कि कृषि आयुक्त के आदेशानुसार 31 मार्च तक शनिवार को भी कार्यालयों में विभागीय कामकाज किया जाएगा। इस विभाग के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की बहुत सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनसे अधिकाधिक किसानों को लाभ पहुँचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक्चुअली कृषि विभाग में इस समय बहुत सारी जो गतिविधियां हैं उनका क्रियान्वयन हो रहा है और माननीय कमिश्नर मैडम के निर्देश हैं कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्रत्येक शनिवार को कार्यालय खोला जाएगा, जिससे कि हमारे जो प्रगति है विभाग की वो प्रगति उसको बढ़ाया जा सके। और इसके लिए फील्ड स्टाफ को भी हमने निर्देशित किया है कि फील्ड में जाकर जो फार्म पॉन्ड हैं, तारबंदी है, उनका प्री वेरिफिकेशन करें। और जिन किसानों ने ये चीज़ें स्थापित कर ली हैं, फार्म पॉन्ड बना लिए हैं, तारबंदी कार्य कर लिया है, तो उनका पोस्ट वेरिफिकेशन करें। तो फील्ड स्टाफ भी अपनी जगह काम कर रहा है और इसमें हमारा प्रयास ये रहेगा कि हमारे ज़िले की जो प्रगति है वो बहुत अच्छी प्रगति रहे। और मैं आपकी जानकारी में लाना जा रहा हूँ कि हमारे ज़िले की कृषि विभाग की जो प्रगति है सो स्टेट में 7वें नंबर पर हमें, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि इस प्रगति को और अच्छा बढ़ाया जाए। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। मिट्टी की खुशबू पास बुलावे, कूदे उछले हम जोश जगावे, खेले आ मिलके जश्न मनावे, आजा खुशियों से हाथ मिलावे, दिन को आशाओं से सजावे, घर की चौखट से बाहर जावे, जूते पहने और दौड़ लगावे, सूरज में हीरे बन जावे। खेल ही है तरक्की का हिस्सा, खेल किस्मत को बदले ऐसा सिक्का, आओ कुछ कर दिखाए बुलंदियों से आगे, मुट्ठी में दुनिया का कर ले। खेलो रे खेलो रे सपने सजाओ रे, खेलो रे खेलो रे देश को बढ़ाओ रे, खेलो रे सपने सजाओ रे, लकीरें तोड़े आगे हम निकले। खेलो रे सपने सजाओ रे, खेलो रे देश को बढ़ाओ रे, खेलो रे सपने सजाओ रे, लकीरें तोड़े आगे हम निकले। रिवाज रिसोर्ट हमारे यहाँ जन्मदिन पार्टी, किटी पार्टी, रिसेप्शन, सगाई, शादी पार्टी एवं सम्मेलन के लिए विशाल लॉन।
क्रिस्टल बैंक्वेट जेम बॉल रूम, 25 कमरे एवं शानदार पार्किंग व्यवस्था है। इसके अलावा हमारे यहाँ कोरल रेस्टोरेंट है, जहां आप पैन एशियाई भोजन का आनंद ले सकते हैं। हमारे पास इंडियन, तंदूरी स्नैक्स, पास्ता, पिज्जा, सैंडविच एवं चाइनीज व्यंजनों की व्यवस्था है। हमारा पता है रिवाज रिसोर्ट, कंपनी बाग रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9549806667। फर्नीचर की दुनिया में जाना माना नाम स्लीपवेल के अधिकृत विक्रेता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ाफेट चौराहा, अलवर। 36 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सागवान के डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, कवर्ड सोफे, सेंटर टेबल, स्लीपवेल एवं आरब कंपनी के ब्रांडेड गद्दे गारंटी के साथ उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सागवान फर्नीचर, कवर्ड सोफे ऑर्डर से भी बनाए जाते हैं। एक बार शोरूम पर पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी अन्य जगह कोई ब्रांच नहीं है। हमारा पता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ाफेट चौराहा, राजपूत हॉस्टल, अलवर। मोबाइल नंबर 9461136318 and 9413536318। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है
अलवर बोर्ड जसवंत तिराहे से पहले कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। नई ग्राम पंचायतों के गठन को लेकर हाल ही में गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऐसे में अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में अनेक नई ग्राम पंचायतें अन्य पंचायतों को विभाजित कर बनाई गई हैं। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भी सुमेल, काली पहाड़ी, खरकड़ा, निठारी सहित अन्य नई पंचायतों का गठन हुआ है। वहीं नांगल टोडियार की जनसंख्या अधिक होने पर भी दूसरे गाँव को ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाए जाने को लेकर आक्रोश है। अलवर ग्रामीण विधायक और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अनुसार ग्रामीणों की आपत्तियों को सुने बिना मनमाना परिसीमन कर लोकतंत्र का मखौल उड़ाया गया है। वहीं सरपंच प्रशासक प्रतिनिधि राजेश यादव के अनुसार पीला ढाबा गांव पहले ढकपुरी और उससे पूर्व कैरवावाल पंचायत में था, लेकिन इसे अब निठारी गांव में जोड़ दिया गया है। देखिए, इस सरकार ने जो भी काम किए हैं, चाहे जिलों के परिसीमन की बात हो, जिले कैंसिल किए, वहाँ से लोगों को नाराजगी, उसके बाद में इन लोगों ने ये पंचायतों का पुनर्गठन किया है। इसके अंदर भी जो लोगों से ऑब्जेक्शन मांगे थे और जिन पे सुनवाई करनी थी, तो सुनवाई नहीं करते हुए मनमर्जी से कर दिया। ऐसे लगता है जैसे सरकार जो है लोगों से कोई दुश्मनी निकाल रही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। नई पंचायतें, नए जिले, नई तहसीलें, ये सब जनता की सहूलियत के लिए होती है कि लोगों को फ़ायदा मिले। उनको जो हेडक्वार्टर है वहाँ की दूरी कम हो, हेडक्वार्टर पर सारी सुविधाएँ उपलब्ध हों, इस प्रकार के मापदंड होते हैं। लेकिन यहाँ नियमों को एक तरफ रखते हुए यहाँ पे काफ़ी जगह पुनर्गठन के अंदर खामियां हैं, काफ़ी जगह सही भी किया है, लेकिन जहाँ लोगों की अपील लगी थी उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। समस्त गांव वालों का कहना है कि इसको गलत जोड़ दिया गया है पीला ढाबा को निठारी में, जबकि यहाँ ढाकपुरी में ही ये गांव सही था। दोनों गांवों की सीमाएं जुड़ी हुई थी, महज घर के घर अड़े हुए हैं, और जबकि निठारी 2 किलोमीटर है यहाँ से। और समस्त जो भी ग्रामवासी हैं उनका कहना है कि ये गलत निर्णय सरकार का रहा। पहले कहाँ क्या रहा इस गाँव? शुरुआत में ये गांव पीला ढाबा केरवावाल ग्राम पंचायत में था, बाद में इसको ढाकपुरी में जोड़ा गया, जिसमें गांव चौमू भी था। फिर चौमू को ग्राम पंचायत बना दिया गया, फिर ये ढाकपुरी में रहा, और ढाकपुरी के बाद में अब इसको निठारी में जोड़ दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र में सर्दी का असर बढ़ने लगा है। यहाँ गेहूं और सरसों की फसल में सिंचाई होने के बाद सुबह 10 बजे के बाद तक खेतों पर कोहरा छाया रहता है। वहीं रात्रि को भी इस कोहरे के चलते खेतों की सिंचाई करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में किसानों द्वारा दिन में विद्युत सप्लाई की मांग उठाई जा रही है। रात में तेज सर्दी के मध्य खेतों में सिंचाई करना परेशानी का सबब बना हुआ है। 3 विधानसभाओं को जोड़ने वाली 28.5 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़क का निर्माण सुस्त बना हुआ है। इसके लिए 30 करोड़ से अधिक राशि स्वीकृत की गई थी। यह मंजूरी पिछली सरकार में मुख्यमंत्री बजट घोषणा में मिली थी। साथ ही मेगा स्टेट हाईवे होदा हेली गेट से उद्योग नगर थाना क्षेत्र तक सड़क को चौड़ा एवं सुदृढ़ करने का काम शुरू हुआ था। अब भाजपा शासन के भी करीब 2 वर्ष पूरे होने को हैं, लेकिन बहाली मोड़ तक करीब 2.5 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़क गहरे गड्ढे में बदल चुकी है। इसी मार्ग से फिरोजपुर, मनसामाता, मोतिकाबाद, बहाली, होदाहेली, चिल्काबाद, सतना और शाम गंगा आदि के वाहनों की आवाजाही रहती है। वहीं गहरे गड्ढे में अनेक किसान और राहगीर गिरकर चोटिल हो चुके हैं। इस सड़क का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड अलवर के राजगढ़ क्षेत्र में गति नहीं पकड़ पा रहा है। गौरतलब है कि तत्कालीन कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के प्रयास से पिछली सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सड़क की मंजूरी दी थी। फिरोजपुर निवासी युवक के अनुसार फिलहाल तो सड़क दुर्घटना का कारण बन रही है। ये सड़क होदा हेली से लेकर 3 विधानसभाओं को जोड़ने वाली है। कांग्रेस शासन में शुरू हुई थी। क्या कहना है आपका इसके बारे में? सर 2 साल से बिल्कुल खराब स्थिति में पड़ी है। इसकी न कोई सबूत लेता है, न कोई इसका कार्य करता है। चौमासा में बहुत बेकार हालत रहती है। बहुत व्हीकल चलता है यहाँ पे। क्रेशर है, क्रेशर का बड़ा बड़ा डंपर यहाँ सब। दुर्घटना बारिश के मौसम में चली ना सके। यहाँ जबरदस्त बाइक वाला चली ना सके, मोटरसाइकिल वाला तो इतनी जबरदस्त धूल उड़ रही है। स्टेट हाईवे 25 को जोड़ने वाली यह सड़क है, जो करीब 2 किलोमीटर से अधिक
टूटी हुई है, क्षतिग्रस्त है। लोग बाग यहाँ गड्ढों में सड़कों को ढूंढ रहे हैं और ये फिरोजपुर मनसा माता के मंदिर पर सड़क जा रही है, जहाँ होदायली बाहेली को भी ये जोड़ रही है। लेकिन यह स्वीकृत सड़क जो 3 विधानसभाओं को जोड़ती है, अभी तक मौके पर काम शुरू नहीं हुआ है। यहाँ सैकड़ों लोग रोजाना आते जाते हैं, लेकिन सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं अवधेश सिंह मौके से। आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस योजना में निर्धारित मानकों के अनुसार निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाती है। उधर माधोगढ़ स्वास्थ्य केंद्र पर आयुष्मान कार्ड बनकर तैयार हो गए हैं, जिन्हें वितरित किया जा रहा है। माधोगढ़ CHO ने बताया कि भारत सरकार द्वारा आयुष्मान योजना चलाई गई है। इसके तहत आयुष्मान कार्ड बनकर आ गए हैं और अब वितरण किया जा रहा है। मेरा नाम दीपक है। मैं माधोगढ़ के हेल्थ सेंटर पर कार्यरत CHO हूँ। भारत सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई है आयुष्मान का योजना, जिसके अंदर 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। पूरे भारत के अंदर इसका इलाज मिलता है। अभी गरीब लोगों का मतलब कार्ड बनाया गया था, जो ज़रूरतमंद थे, अब उनको कार्ड आ गए हैं। हमारे द्वारा वो कार्ड अब बांटे जाएंगे। तो बीच में कैसे रुक गया था काम? ये बीच में मतलब उनका प्रिंटिंग के में टाइम लगता है, तो पहले ही इनको बना दिया गया था। जिनको मतलब जन आधार कार्ड से लिंक हो जाता है, तो एक्टिवेट तो उसी टाइम हो गया था। जिनको जरूरत थी तो वो अपना जन आधार कार्ड देके उससे इलाज करवा सकता था वो। अलवर जयपुर नेशनल हाईवे 248A पर नटनी का 12 से 2.5 पेड़ी तक सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, लेकिन इसकी सुस्त रफ्तार से लोग परेशान हैं। यहां डाली गई मिट्टी से धूल के गुबार उड़ते रहते हैं। ऐसे में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। नटनी का 12 से धर्मपुरा गांव तक रोड को चौड़ा करने के लिए खुदाई कर मिट्टी डाली गई है। धवाला गांव तक यही स्थिति है और दोपहिया वाहन चालकों को तो गुजरना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में लोगों ने समय समय पर यहां छिड़काव की मांग की है। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम चिड़वाई में अवैध शराब ठेके के खिलाफ ग्रामीण एकजुट हो गए हैं। यहां ठेके पर रोजाना युवाओं का जमावड़ा नजर आता है। साथ ही विक्की नाम के 22 वर्षीय युवक की शराब की लत से मौत भी हो चुकी है। ऐसे में ग्रामीणों ने यहां जमकर नारेबाजी की। आबकारी विभाग के अधिकारी सतीश कुमार मौके पर पहुंचे और ठेका हटाने का आश्वासन दिया है। पूर्व पंचायत समिति सदस्य मंगल सिंह और सुरेश चंद्र वर्मा, बैसाखी राम, गोपाल, प्रवीण पवार, गणेश वर्मा, ठाकुरदास और हंसराज आदि ने इस दौरान मौजूद रहे। का मामला ये है, दारू पीते हैं, छोटे मोटे बच्चे रुकते नहीं हैं। यहाँ से रोकते थे आगे भाग जाते हैं। ठेके पे जाते थे, ठेके वाले दरवाजे बंद कर लेते। हम आते तो पीछे दरवाजा खोल के दारू पी के पड़े रहते सारी रात। हम ढूंढ के हार जाते, सुबह खड़े होके आ जाते हैं। तो अब क्या मांग है आप लोगों की, आप महिलाओं की? हमारी ये मांग है, ये दारू गाँव में नहीं चलनी चाहिए और ठेका भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए। छोटी उम्र में बच्चे दारू पी रहा है, क्यों पी रहा है? कमाने का कोई तरीका नहीं उनको, खाने का जो मेहनत करके आएंगे वो तो बच्चों को दारू पी जाते हो, बाकी बच्चे क्या खाएंगे उनके? छोटी उम्र में हम भी खुद विधवा है, छोटी उम्र में औरतें विधवा हो रही है। किस वजह से हो रही है? दारू की वजह से हो रही है। दारू पे कंट्रोल होना चाहिए। बच्चे कंट्रोल क्या कहाँ करें बच्चों पे हम? यहाँ से नहीं तो वहाँ गांव में बिक रही है, कच्ची दारू बिक रही है, पक्की भी मिल रही है, ठेके खुल रहा है। क्यों खुल रहा है? हमारा गांव उजड़ चुका है। क्या है हमारे गांव में? कुछ भी नहीं है। चिड़वई में जो हेडक्वार्टर है थाना गोविंदगढ़ लगता है, पुलिस को भी अवगत करवा दिया है, आबकारी विभाग को भी अवगत करवा दिया। लिखत में कलेक्टर तक हम लेके आए कि भाई ये अवैध ठेका है। यहाँ दिनों दिन घटनाएं होती हैं, 24 घंटे माहौल ख़राब होता है। सिरमौर मेरी ग्राम पंचायत चिड़वई के और बरौड़ा बांस की बहन बेटियाँ स्कूल से यहाँ इस रास्ते से निकलती हैं छुट्टी होने के बाद, तो यहाँ शराबी आदतन शराबी जो होते हैं वो डेली के छोरियों के ऊपर फब्जा कसते हैं। झगड़े का 24 घंटे माहौल बना रहता है। आज दर्दनाक मौत हो गई उसकी। आप रस्म पकड़ी में आप सभी पत्रकार आए, आप सब लोगों का धन्यवाद। और यहाँ जो हालात है वो गंभीर है। हमने इस ठेके के लिए लिखित में प्रशासन को कई बार अवगत करवा दिया है। अगर प्रशासन अब नहीं आता है तो ठेके के जो तोड़फोड़ होगी उसकी जिम्मेदारी जो होगी वो प्रशासन। युवक की मौत हुए कितने दिन हो गए हैं? युवक को आज 4था दिन है और उसकी आज रस्म पकड़ी थी। वो जहरीली शराब पी के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। एक्सीडेंट हो गया था दारू पी के। उसका जो मेडिकल है वो सामान्य चिकित्सालय जयपुर में हुआ है और उसकी आज रस्म पकड़ी थी। उस रस्म पकड़ी में पूरा समाज शोक पर करने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए आज पूरा समाज सभी गाँव से यहाँ पधारा है। राजगढ़ राजकीय महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ द्वारा मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भारतीय पारंपरिक कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता करवाई गई। डॉक्टर रजनी मीना ने बताया कि प्रतिभागियों ने अनेक शैली की मेहंदी लगाकर शानदार प्रस्तुतियां दी। प्राचार्य प्रोफेसर KL मीना ने छात्राओं को
रचनात्मक प्रतिभा को निखारने के लिए प्रेरित किया। निर्णायक मंडल में डॉक्टर जगदीश सिंह कविया, डॉक्टर अशोक कुमार मीणा एवं रचना जैन शामिल थे। वहीं प्रतियोगिता में सुनहरी ने प्रथम, चंचल सिंह ने द्वितीय और रमा शर्मा, तनिषा सैनी एवं सुमन मीणा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। अंत में महिला प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉक्टर रजनी मीणा ने आभार व्यक्त किया। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर में आज महिला प्रकोष्ठ के तत्वाधान में मेहंदी कंपटीशन का आयोजन किया गया और इस कंपटीशन का उद्देश्य बच्चियों की रचनात्मक प्रतिभा को उभारना रहा और बच्चियों को एक ऐसा मंच प्रस्तुत करना रहा जिसमें बच्चियों की झिझक खुल सके और वो बढ़ चढ़कर भाग ले सकें। और इसी कंपटीशन में आज बच्चियों ने अपने उत्साह का प्रदर्शन किया और बहुत सारे इन्होंने अपने नए नवाचार किए। अपनी मेहंदी कंपटीशन के अंतर्गत इन्होंने नए नए तरीके डिज़ाइन हैं, पुराने डिज़ाइन हैं, परंपरागत एवं आधुनिक सभी तरह के जो डिज़ाइन हैं उनका सम्मिश्रण अपने कला में प्रदर्शित किया। और हम आगे भी इस तरह के कंपटीशन आयोजित करवाते रहेंगे और बच्चियों को भी इस विषय में हम प्रेरित करते रहते हैं कि इस तरह के रचनात्मक कार्यक्रम में भाग लेने से उनके सर्वांगीण विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहे। खैरतल के सिंधी बाजार स्थित किराना व्यापारी के यहाँ एक चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया है। यह शातिर खल और अन्य सामान 4-5 दिन से चोरी कर रहा था। शनिवार को व्यापारी ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इस चोर ने बताया कि उसने करीब 8,000 रुपए का सामान चुराकर 2,000 रुपए में बेच दिया था। उधर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को हिरासत में ले लिया। तिजारा विधायक महंत बालकनाथ ने स्थानीय विधायक कार्यालय में जन सुनवाई की, साथ ही अधिकारियों को समस्या निस्तारण के निर्देश दिए। उधर माजी गुर्जर के ग्राम पंचायत बनने पर ग्राम वासियों ने विधायक का आभार जताया। साथ ही स्कूल की 4 दीवारी और लाइब्रेरी बनवाने की मांग की गई। इसके अलावा शंकरपुर ग्राम वासियों ने भी पंचायत मुख्यालय बनाए जाने पर धन्यवाद दिया। इस दौरान प्रधान जयप्रकाश यादव, मंडल अध्यक्ष कपिल गुप्ता, पूर्व वाइस चेयरमैन बनी सिंह बिदोड़ी, पूर्व चेयरमैन राजेश जांगिड़, तहसीलदार कृष्ण कुमार, नगर परिषद आयुक्त मनीषा यादव आदि मौजूद रहे। तिजारा विधानसभा के ग्राम ककराली स्थित बाबा गोवर्धन नाथ आश्रम में नेत्र जांच शिविर और नेत्र जागरूकता सभा का आयोजन हुआ। कैंप के संयोजक अखिलेश यादव और आयोजनकर्ता जितेंद्र यादव ने बताया कि इस दौरान विशेषज्ञों ने आंखों की देखभाल की जानकारी दी। साथ ही मशीनों द्वारा आंखों की जांच कर दवाइयां वितरित की गई। इसके अलावा ऑपरेशन के लिए मरीज चिन्हित किए गए हैं। यह कैंप डॉक्टर श्राफ आई हॉस्पिटल के सौजन्य से लगाया गया। इस दौरान नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर भूपेंद्र, अमित और अंजलि ने सेवाएं दी। बहादुरपुर नगर पालिका इन दिनों सवालों के घेरे में है। कुछ कर्मचारियों पर नगर पालिका को नरक पालिका में बदलने का आरोप लगा है। यहां रजाई भरने का काम करने वाले एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि कुछ कर्मचारियों द्वारा उससे हफ्ता वसूली की जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका कर्मचारियों को जगह जगह फैला कचरा, टूटी सड़कें और जर्जर नाले दिखाई नहीं देते, लेकिन गरीब मजदूर से हफ्ता वसूली की जा रही है। प्रशासन से इस मामले की जांच का कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। कई दफे इस बच्चे को परेशान कर जावे, अब गलती आके भी कभी तो 100 दे देवे, कभी 500 दे देवे, हमको कोई मालूम नहीं था। कल जैसे बकरी ने बांध रहे हो तो एकदम से आए हुए। अलवर में तिजारा फाटक के पास शिव कॉलोनी में 2 छात्रों ने 4 तोला आभूषण और 9,000 की नकदी पार कर ली। स्थानीय निवासी राजेश यादव के घर में यह वारदात हुई है। ताला चाबी लगाने के बहाने ये बदमाश यहां पहुंचे। घर में सिर्फ महिलाएं थी। छात्रों ने पीने के लिए पानी मंगवाया और इसी बीच अलमारी लॉक कर दी। इसके बाद चाबी लेने जाने के बहाने खिसक लिए। दिखावे के लिए वे अपने साथ लाया गया कुछ सामान भी छोड़ गए और जेवर नकदी जेब में भरकर ले गए। अलमारी का ताला खराब था। बाहर ताला चाबी वाले आए हुए थे तो उनको घर में बच्चे थे, उन्होंने बुला लिया ठीक करने के लिए और उन्होंने इसी बहाने पानी वानी मांगा और इतनी देर में उसमें जो सोने का आइटम रखे थे और कुछ कैश रखा था वो ले गए वो। और अपना जो ताली चावल का जो गुच्छा है वो वहीं छोड़ गए। अच्छा। और ताला उसका अलमारी ताले का वो ख़राब कर गए कि हम अभी आ रहे हैं, इसको अभी ठीक कर देंगे। अच्छा। तो हमने कभी गौर करा नहीं बच्चों ने। मैं भी क्या बाहर रहता हूँ। तो अब क्या है, आज 18 तारीख की बात है। ये आज अलमारी किसी दूसरे को बुलाया अलमारी वाले को। उसने जब ताला खोला जब पता लगा। उसने जब ताला खोला जब पता लगा। अच्छा। तो कितना गोल्ड गया है? एक सोने की चेन है, क्या नाम है, अंगूठी है, कई 6-7 आइटम है। एक्चुअली अभी मुझे पता नहीं, घर जाऊँगा जब पता लगेगा। अच्छा। तो पुलिस को रिपोर्ट दे दी है? अभी रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे तो क्या नाम है, अभी थाने में था नहीं मिला।
उधर प्लॉट में से आए थे, हमारी मम्मी बैठी हुई थी उधर बाहर, इधर से आए थे। अच्छा प्लॉट में से अच्छा। तो बोल रहे होंगे कि भाई हम चाबी ठीक, लॉक वगैरह ठीक कर रहे हैं, तो मम्मी ने बुला लिया वहाँ से। फिर अब उन्होंने कहा कि गोल चाबी लेके आओ, लॉक ठीक करना था, एक चाबी लगानी थी उसके। तो फिर मम्मी ने बाहर से आवाज़ लगाई छोटे बच्चे को कि अंदर से तेरी बड़ी मम्मी की अलमारी की चाबी लेके आ। तो बच्चा यहाँ से लेके गया है। फिर मम्मी देके गई हैं वो चाबी, फिर मैंने वो लगा के देखी अलमारी में, तो फिर वो चाबी लग नहीं रही थी। फिर मैं बाहर गई वो चाबी लेके, फिर मैंने मम्मी से बोला कि ये चाबी तो इसमें अलमारी में लग नहीं रही। फिर उन्होंने कहा कि नहीं लग रही तो ठीक है। उन्होंने थोड़ा सा उसको फिर थोड़ा सा घिसा, फिर बोले कि अब लगा के देखो। फिर मैं लेके आई, मैंने लगा के देखी तो फिर भी नहीं लगी वो चाबी। फिर मैं, ये 3 बार हुआ है, मैं चाबी 3 बार बाहर लेके गई हूँ, 3 बार लेके आई। उन्होंने कहा थोड़ा सा घिस के बोले कि अब लगा के देखो, नहीं हुआ। तो मम्मी ने कहा कि अंदर ही जाके, भाई तुम लोग अंदर ही जाके देख लो लग जाए तो वो लोग अंदर आए हैं। फिर मैं तो सामने ही खड़ी थी, पता नहीं उन्होंने कब कैसे क्या किया है। फिर मैंने उनसे, फिर उन्होंने कहा कि पानी दे दो पीने के लिए। फिर मैं पानी लेके आई। फिर मैंने उनसे चाय की भी पूछी, मैंने कि भैया चाय बना लूँ। फिर वो पहले तो बोले कि हाँ थोड़ी थोड़ी सी बना लो। फिर जब मैं पानी लेके गई ना, तो वो चाय के लिए बोलते हैं कि नहीं अभी यहाँ सड़क पे हमने पी थी, अभी चाय रहने दो आप, और ये चाबी लोकल है हमारे पास, अभी हम ओरिजिनल चाबी लेके आएंगे 1 घंटे में, तो वो लगा के देखेंगे और आपके फ़ोन नंबर दे दो, हम 1 घंटे में वापस आ रहे हैं। ये हुआ था। अलवर शहर की इंदिरा कॉलोनी स्थित जयंती मॉल के पीछे ट्रांसफार्मर के पास सफाई व्यवस्था बदहाल है। यहाँ कई दिनों से कचरा पड़ा हुआ है, लेकिन नगर निगम प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ के कुछ निवासी कचरा डाल देते हैं, लेकिन नगर निगम समय पर कचरा नहीं उठाता। ऐसे में बीमारियों और संक्रमण का खतरा बना हुआ है। मुर्गी की मौत को लेकर युवक की हत्या के मामले में 14 साल बाद न्याय मिला है। अलवर के SC/ST न्यायालय ने भिवाड़ी फेज 3 थाना क्षेत्र में वर्ष 2011 में हुई इस वारदात में राजवीर, संजय और सुभाष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सरकारी अधिवक्ता योगेंद्र खटाना के अनुसार मुर्गी की मौत को लेकर 2 पक्षों में विवाद बढ़ गया था। इस दौरान गोली लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। मामले में कुल 5 लोगों पर FIR दर्ज की गई थी, जिनमें से एक आरोपी की मौत हो चुकी है और एक फरार है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में 24 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने 3 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही जुर्माना भी किया है। देखिए, आज विशिष्ट न्यायाधीश महोदया श्रीमती अनीता सिंदल जी के द्वारा वर्ष 2011 में जो FIR दर्ज भिवाड़ी फेज 3 थाने में एक FIR दर्ज हुई थी, जिसमें एक मुर्गी के मरने को लेकर के हुए विवाद में जो संघर्ष हुआ, उसमें मुल्जिमान के द्वारा एक नौजवान युवक की हत्या कर दी गई थी। गोली से, बंदूक की गोली से लगने से मृतक की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में 5 मुल्जिमान का न्यायालय SC/ST में यहाँ ट्रायल चल रहा था, जिसमें आज लगभग 14 वर्ष के बाद में आज न्यायाधीश श्रीमती अनीता सिंदल जी के द्वारा अपना निर्णय सुनाया गया है। हमने अभियोजन साक्षी के रूप में लगभग 24 गवाहों को दस्तावेजी साक्ष्य एवं आर्टिकल्स को न्यायालय में प्रदर्शित किया, जिससे सारी चीजों के दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद में न्यायालय ने आज अपने निर्णय में 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा से और पृथक पृथक धाराओं में भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थदंड से दंडित किया है। एक मुल्जिम मफरूर हो गया और एक मुल्जिम इसमें एक्सपायर हो चुका है। 5 मुल्जिमान की यहाँ चार्जशीट थी, जिनमें से शेष बचे 3 मुल्जिमान राजवीर, संजय और सुभाष को आजीवन कारावास की सजा से आज दंडित किया गया। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की अलख जगाने वाली यूनिटी मार्च गंगा प्रवाह यात्रा शनिवार को अलवर पहुंची। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर दिल्ली से यह यात्रा शुरू की गई थी। विभिन्न जिलों से होती हुई यह यात्रा आने वाले दिनों में गुजरात पहुंचेगी। यहाँ इसका समापन राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ होगा। अलवर शहर में प्रवेश करने के बाद मुख्य बाजारों और मार्गों से गुजरती यह यात्रा नेहरू गार्डन पहुंची, जहां भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों की धुन और वंदे मातरम के जय घोष ने माहौल को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। नेहरू गार्डन में आयोजित सभा में वंदे मातरम के 150 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा, इसके राष्ट्र निर्माण में योगदान और युवा पीढ़ी के लिए संदेश पर विचार रखे गए। संयोजक नरेंद्र पिलानिया ने बताया कि गंगा प्रवाह यात्रा का उद्देश्य समाज में एकता, सद्भाव और राष्ट्र प्रेम को मजबूत करना है।
नर्मदा और गोदावरी, जिसमें से गंगा प्रवास जो है हमारा इसकी 22 तारीख को आज दिल्ली से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के कार्यक्रमों से इसका शुभारंभ हुआ है। आज अभी हम अलवर पहुंचे हैं। यहाँ शहर में आमजन ने स्वागत किया है यात्रा का और तिरंगा मार्च निकालकर अभी हम नेहरू पार्क में यहाँ पहुंचे हैं। जगह जगह हमारे जो शहीद हैं, शहीद स्मारक पे हैं, भगत सिंह जी का जो स्मारक है वहाँ माल्यार्पण का कार्यक्रम हुआ है। कल ये यात्रा कोटा के लिए रवाना होगी। कल कोटा रोकेंगे। कोटा में भी विभिन्न कार्यक्रम है, देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम है और उसके बाद में ये यात्रा उदयपुर होते हुए हमारी ये करमसद गुजरात पहुंचेगी और वहां से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के लिए हम लोग पैदल मार्च करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य है, जिस प्रकार से सरदार पटेल ने 562 रियासतों को एक कर इस भारत देश को एक धागे में पिरोया, उसको लेकर आज की पीढ़ी के बीच में ये सब बातें उस पीढ़ी को बताई जाएं देशभक्ति से। उधर गंगा प्रवाह यात्रा के अलवर आगमन पर कंपनी गार्डन के गेट पर महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने सुनीता सैनी के नेतृत्व में पुष्प वर्षा की, साथ ही जयकारों के साथ यात्रा का स्वागत किया। इस अवसर पर संध्या मीणा, सुशीला यादव, ममता कंवर, प्रतिभा सिंह, सुनीता जैन, रेखा शर्मा और रजनी आदि उपस्थित रहीं। चलते चलते वह फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। ज्वेलर शॉप में हथियारबंद बदमाशों ने लूट को दिया अंजाम। कैलकोट चौराहे पर हुई वारदात से बदमाशों के बुलंद हौसले हुए उजागर। पीजी के छात्रों में चली लाठियां और हुआ पथराव। इंदिरा कॉलोनी की घटना से स्थानीय बाशिंदों में बना आक्रोश। नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की हुई कैद। मुंडावर के मामले में पोक्सो कोर्ट 1 ने सुनाया फैसला। और मूर्ति कला पर मंडराया संकट और खतरे में आई सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी। खानों पर पाबंदी है प्रमुख वजह। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।